आज हम मैथ के चैप्टर में कल हमने आपको एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बताया था और इनवर्स निकालने भी बता दिया। इनवर्स के बाद आज हम दिए गए समीकरण निकाल की संगत या असंगत होने की जांच करना है। ये समझाएंगे कि इसकी जांच किस तरह से होगी। कोई समीकरण जैसे कि हमने लिख दिए समीकरण, तो इन समीकरण को देख करके हमें ये बताना है ये समीकरण निकाय संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो उसका हल कैसे निकालेंगे। आव्यूह विधि द्वारा ही समीकरणों का हल भी बताया जाएगा किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये संगत और असंगत की कंडीशन क्या है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो भी समीकरण दिया है उस समीकरण को पहले हम ax बराबर b, ax इक्वल b इस रूप में लिखेंगे। अब जहाँ a और x और b की वैल्यू किस तरह से रखेंगे ये भी देखेंगे। a का मतलब है a बराबर जब लिखा जाएगा तो a में आपको x और y के जो गुणांक दिए हैं, जैसे x का गुणांक 1 कहलाएगा, y का गुणांक 2 कहलाएगा, x का गुणांक इसमें 2 कहलाएगा, सेकंड इक्वेशन में y का गुणांक 3 कहलाएगा। तो इनको हम रख लेंगे। तो इसका गुणांक क्या है 1 है, दूसरे का 2 आ रहा है y का, दूसरे इक्वेशन में x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3। इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी a की वैल्यू इस तरह से समीकरणों से निकाल के रखेंगे। x क्या है, x का मतलब जिनके गुणांक हमने लिखे हैं उन्हीं को हमें इस मैट्रिक्स में लिखना है, यानी x और y के ये गुणांक लिखे हुए हैं। b क्या है, b में हम जो इक्वल में मान दिए हुए हैं 2 और 3 समीकरण के जो इक्वल में मान दिए हैं, b में हम इनको रखेंगे 2 और 3। तो ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब हमें इस सिस्टम में ये देखना है कि ये दिया गया जो निकाय समीकरण सिस्टम इक्वेशन दिया गया है तो ये संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत दोनों की कंडीशन देखिए, हम अलग अलग लिख के दे रहे हैं। संगत है या असंगत है। दोनों कंडीशन में आपको सबसे पहले जो a का मान दिया है इसमें हमें ये निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ a। जब मॉड ऑफ a निकालेंगे, अगर मॉड ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मॉड ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ a का मान जब हम हल करेंगे इससे निकालेंगे तो अगर उसका मान 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, संख्याएं कोई भी आए, तो वो उसको ये कहा जाएगा कि इसका इनवर्स संभव है और ये इसका निकाय जो समीकरण निकाल दिए हैं वो इसके संगत कहलाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, a का मान लीजिए 0 आ रहा है, मॉड ऑफ a आपने निकाला और 0 आ रहा है, तो हमें पता तो चलेगा कि यह असंगत है क्योंकि इसका मान 0 आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन हमें और निकालनी पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। अगर इसको भी निकालेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो असंगत के लिए हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है और संगत के लिए हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है। अगर दिया हुआ समीकरण निकाय हमारा संगत है तो हम उसका मॉड ऑफ निकालेंगे। मॉड ऑफ निकालने के बाद हम देखेंगे कि उसका मान 0 नहीं आ रहा है, माइनस में आए चाहे प्लस में, कोई भी संख्यात्मक मान उसका आना चाहिए, तो वो सिस्टम कहलाएगा कि इसके संगत है। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि हम ए इनवर्स इसका निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला हमने कल आपको बताया भी था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। फार्मूले से भी आप देख सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ ए का मान 0 नहीं है, मॉड ऑफ ए का मान 0 नहीं है तो इससे इनवर्स निकाला जा सकता है। और अगर मॉड ऑफ ए का मान 0 रख दिया जाएगा इसकी जगह पर तो इसका इनवर्स निकलना असंभव हो जाएगा, इनवर्स निकलेगा ही नहीं। हिंदी में इसीलिए इस सिस्टम को अगर मॉड ऑफ ए का मान नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि
कि यह समीकरण निकाय संगत है, यानी इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। और अगर मॉड ऑफ ए 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका मॉड ऑफ ए 0 है, तो इसका ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, यानी व्युत्क्रम इसका नहीं निकलेगा। इसलिए हिंदी में इसको अव्युत्क्रमणीय कहा जाएगा। तो दोनों कंडीशन हमने आपको सामने लिख दी हैं, आपको ध्यान से समझना है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि 0 आ रहा है तो लिख दिए संगत है, 0 नहीं आ रहा तो असंगत लिख देते हैं। तो इसको ध्यान से समझना है, आपको दोनों कंडीशन आपके सामने लिखी हुई हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता भी रहे हैं। जो पहला समीकरण दिया है उसका हमने ए एक्स और बी सबके मान लिख दिए हैं। अब देखिए ये संगत है या नहीं है, इसकी जांच कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए। तो इसका हम मॉड ऑफ ए जब निकालेंगे, इस समीकरण का ही हम मॉड ऑफ ए निकाल रहे हैं, दिया गया है। तो सीधे सीधे इनका गुणा कराएंगे, 3 × 3 और -2 यानी 4 आएगा। तो इसका क्या आ गया, -1। तो हमने देख लिया कि इसका मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं आ रहा है, -1 मान आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि यह समीकरण निकाय संगत है, इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगले एग्जाम्पल में देखिए, अगला एग्जाम्पल में हम ए का मान लिख दें। समीकरण उसका ये है। दूसरे एग्जाम्पल के लिए इसके एक्स और वाई के मान लिखेंगे। 1 है गुणांक तो 1 लिखेंगे, वाई का गुणांक यहाँ 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, एक्स का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे, वाई का गुणांक 6 है तो 6 लिखेंगे। इसके बाद x की मान आपको पता है, वही जिनके गुणांक लिखे हैं x y आएंगे इसमें। b में 5 और 8 इक्वल में जो वैल्यू दी रहती है वो b का मान कहलाता है। तो b बराबर आपका आ जाएगा, इसमें दिया 5 और 8, 5 और 8 हमने ये लिख लिए। अब हमें ये पता करना है कि ये समीकरण निकाल जो सिस्टम इक्वेशन दिया गया है इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। इसकी जांच करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले तुरंत इसका मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो हमें पता चलेगा 6 और -3 दूना यहाँ भी कितना आएगा 6, यानी देखिए यहाँ इसका मॉड ऑफ ए का मान कितना आ गया 0। कंडीशन ऊपर लिखी है, अगर मॉड ऑफ ए आपका 0 आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये असंगत है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये वैल्यू भी ज्ञात करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर इसका नॉट इक्वल 0 आ रहा है तो ये असंगत है, इसके साथ आपको ये भी करना है। तो अब समस्या आएगी कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, पहले बी का मान तो दिया गया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे देखिए, डायरेक्ट निकाल के बताएंगे हम। एडजॉइंट ऑफ ए, इस समीकरण की हम यहाँ ब्रैकेट लगा करके लिखे दे रहे हैं। A11 पहला सेकंडर जो निकलेगा तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ढक लेंगे तो क्या आएगा 6, और 1 और 1 2 पावर इसकी आएगी तो उसमें सूत्र फार्मूले में तो प्लस का ही 6 रहेगा। इसके बाद हम निकालेंगे A12। जब A12 निकालेंगे तो दूसरा कॉलम और पहली पंक्ति तो क्या आएगा 2, लेकिन यहाँ 1 और 2 3 हो जाएगा तो यहाँ माइनस का 2 आएगा। इसके बाद निकालेंगे A21। तो A21 जब लेंगे तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ रहेगा तो यहाँ आएगा 3, लेकिन 2 और 3 यहाँ भी माइनस आएगा। इसके बाद निकालेंगे A22। जब A22 निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ निकालेंगे तो 1 आएगा, पावर इसकी प्लस रहेगी तो इसका। ये हमने इसके सेकंडर निकाल लिए, वो फैक्टर निकाले हैं। अब इनको हम रखेंगे। तो पहला आपका आ रहा है 6, दूसरा आपका आ रहा है 2, तीसरा आपका आ रहा है -3,
फिर आ रहा है आपका 1। इसमें पावर t लगाते हैं। अब आगे इसका मान निकलेगा। इसमें क्या कर देंगे कि पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदल देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 6 2 -3 और 1, दोनों पंक्तियों को हमने, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब एडजॉइंट ऑफ ए के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है बी का। तो देखिए बी का मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहाँ हम दिखाई दे रहे हैं आपको, पहले इसको लिख ले 6 2 -3 1, 6 2 -3 1 इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू दी है 5 और 8, तो 5 और 8 यहाँ रखेंगे। अब इनका हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये बी हो गया, यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसको हल करेंगे तो इसका सिस्टम देखिए मल्टीप्लाई करने का, इसका कॉलम चलेगा और इसकी पंक्ति, इस पूरे कॉलम का इस पर रो में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30 प्लस 8 5 40 माइनस का आएगा, नहीं 8 की 24 माइनस का 24 आएगा। ऐसा ही ब्रैकेट बना लेंगे। अगली रो में इस कॉलम को पूरा कराएंगे तो 5 गुना 10 और प्लस 8 एकम 8, और इसको हल करेंगे कैलकुलेट करके, तो 30 और 24 माइनस के हैं तो बचेंगे आपके 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ देखिए इसका मान हमने बताया था कि नॉट इक्वल 0 आएगा कंडीशन में। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल 0 आएगा और मॉड ऑफ ए इसका 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सिस्टम इक्वेशन हमारा दिया है ये असंगत है। इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि संगत है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर खाली मॉड ऑफ ए आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो संगत होगा, क्योंकि इनवर्स निकालने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। और अगर आपका मॉड ऑफ ए की वैल्यू ही 0 है तो इनवर्स निकालना असंभव हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर मॉड ऑफ ए आपका नॉट इक्वल 0 है तो वो संगत कहलाएगा, और अगर मॉड ऑफ ए आपका 0 आ रहा है तो वो असंगत में जाएगा। लेकिन असंगत के लिए आपको ये वैल्यू और निकालनी पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इनका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे मान, तो ये भी नॉट इक्वल 0 आएगा। तो ये असंगत के लिए ये दोनों कंडीशन यूज करके देखनी है, हमने आपको हल करके बता दिया। और संगत के लिए आपका ये हो गया। तो ये संगत और असंगत आप करना जान गए। अब आप किसी भी समीकरण निकाय को आसानी से हल कर सकते हैं। पहले तो जांच करनी पड़ती है वो संगत है कि नहीं, संगत होगा तभी उसका हल निकलेगा, और अगर असंगत है तो उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम ये जान गए तो अब किसी भी समीकरण को हम हल कर सकते हैं। अब हम आपको एक समीकरण हल करके ही बता रहे हैं कि किस तरह से हल करते हैं। और 2 मिनट लगेंगे। तीसरा इक्वेशन देखिए ये दिया है, तो इसके लिए ए का मान देखिए, गुणांक इसके लिखेंगे। इसका गुणांक 5 है पहले इक्वेशन में x का, दूसरे में कितना है 7 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। ए का मान हो गया। x के लिए हमने आपको बताया था यही मान रखने हैं x y के, और b के लिए हमने आपको बताया था 5 2 7 3, यहाँ 4 5 आएंगे, इस पर जो वैल्यू रहती है ये आएंगे। अब इसमें हमें समीकरण को हल करना है। तो समीकरण को हल करने का तरीका हमने यही फार्मूला आपको बताया है कि x बराबर b के रूप में इसे लिखेंगे। जब इससे हम x बराबर निकालेंगे तो यहाँ हमारा a उस तरफ पक्षांतर होगा तो इनवर्स हो जाएगा इंटू b हो जाएगा। अब ये इनवर्स आप पहली पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला यही है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। पहले हम इसका मॉड ऑफ ए ज्ञात कर लें। तो मॉड ऑफ ए ज्ञात करेंगे तो 5 की 15 माइनस 7 गुना 14 बराबर 1 आ गया।
एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए इसके सेकंडरी निकालेंगे। A1 1 जब लेंगे इसका पहली पंक्ति पहला कॉलम स्तंभ और पंक्ति ढक लेंगे तो 3 आएगा। 1 और 1 की पावर आएगी तो इसका प्लस चिन्ह रहेगा। इसके बाद निकालेंगे A12, तो A12 में आपका पहली पंक्ति कॉलम दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो 7 आएगा। माइनस का रहेगा क्योंकि 2 और 1 3 होती है पावर, तो माइनस आएगा। इसके बाद आपका आएगा A21, A21 में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 बचेगा, यहाँ तो 2 लिख देंगे, 2 और 1 3 होता है, माइनस चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद निकालेंगे A22, A22 में आपकी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तो 5 आएगा यहाँ, और 2 और 2 4 होते हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे, इनकी वैल्यू लिखेंगे 3, यहाँ माइनस का 7, यहाँ माइनस का 2, यहाँ 5। एडजॉइंट ऑफ में यहाँ की घात लगेगी, फिर इसका एडजॉइंट ऑफ निकलेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 7, पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, -2 और 5। ये आपका एडजॉइंट ऑफ आ गया। और मॉड ऑफ आप पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो इसके मान अब इस पे हमें रखना है x बराबर A इनवर्स B। यहाँ देख लीजिए x बराबर A इनवर्स B। तो पहले हम A इनवर्स निकाल लें, तो A इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A आपका ये आया है 3, -2, -7 और 5। और इसका मान क्या है, मॉड ऑफ A का 1 है तो 1/1 करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही आएगा जैसा दिया गया है। यहाँ x का मान रखेंगे, x y वैल्यू आएगी इसकी। A इनवर्स हमने निकाल लिया है, A इनवर्स आपका आएगा 3, -2 और -7 और 5। A इनवर्स का मान रख दिया। B का मान आपका ये दिया गया है 4 और 5। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 की 12 और 5 गुना 10 आ जाएगा माइनस का, 4 7 28 और 5 25। और कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 2 बचेगा और 28 में 5 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 3। इसके इक्वल में क्या दिया गया था, इक्वल में x और y के मान दिए गए थे, इनसे तुलना कराएंगे तो x का मान 2 आएगा और y का मान -3 आएगा। तो इस तरह से समीकरण निकाय को हल करके हम x और y के मान निकाल सकते हैं। अब x और y के मान हमारे सही है या गलत है, इसका उत्तर की जांच करने के लिए x और y के मान जो आपका समीकरण दिया गया था इस समीकरण में रख के आप देख लीजिए, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा x और y का मान। आपको आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है। देखिए x का मान 2 रखेंगे 10 और y का मान -3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो भाग के अपना कितना आ जाएगा 4। तो हमारा समीकरण निकाल के इस तरह से हम इसके मान निकालेंगे। कल हम आपको, अभी तो ये 2 समीकरण बताए, कल हम आपको 3 समीकरण दे करके समीकरण निकाल को हल करके x, y और z के मान निकालना बताएंगे। तो आज आप केवल संगत असंगत और उनके मान किस तरह से हल करके निकालेंगे देखिए, बाकी कल देखिए।